अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हम डे 12 में क्लास 9 फ़िज़िक्स पे बात करने जा रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में पहली एक एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। लास्ट टॉपिक में हमने जिक्र किया काइनेटिक एनर्जी बॉडी में उस वक्त पाई जाती है जब बॉडी जो है वो मोशन में आती है, यानी हरकत में आती है। द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी का इजहार उस वक्त मुमकिन हो जब उसके अंदर जो है वो हरकत पाई जाए, तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इसी की दूसरी काइंड जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी से मुराद ये है कि जब बॉडी जो है वो अब एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी इस बॉडी में पाई जाएगी उसको हम जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में इस मुराद ये है कि अगर कोई शख्स हथौड़ा उठाता है तो वो जितनी बुलंदी तक उसे लेकर आता है, नीचे लाने से पहले रेज्ड हैमर हथौड़े को उठाए और वो उतनी देर हवा में स्टिल रखे। जब तक वो स्टिल रहेगा तो वो उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मूव करेगी। जैसे ही वो मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, यानी काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह स्टोर्ड वाटर इन अ डैम, पानी में जो है वो वाटर जो है जब तक स्टोर रहता है और वो हरकत में नहीं आता तो जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी में होता है। जब वो हरकत में आ जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जो है वो आपके पास एक स्ट्रेच बो, तीर जब कमान में वो तना जाता है और कसा जाता है, जब तक वो कमान के अंदर रहता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही वो रिलीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। अब उसकी डेरिवेशंस पे चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है जो ज़मीन से एक मखसूस हाइट यानी एक मखसूस पोजीशन पर पड़ी हुई है, जिसका मैस जो है वो m है। हम वेट और फोर्स का जो यूनिट चूँकि सेम है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाज़ुकात वेट की जगह पर फोर्स इस्तेमाल हो जाती है और बाज़ुकात फोर्स की जगह पर वेट इस्तेमाल हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इनका जो यूनिट जो है वो न्यूटन सेम है। अब W बराबर चूँकि mg का बॉडी के ऊपर जो वेट है वो नीचे की जानिब अमल कर रहा है और फोर्स जो है वो ऊपर की जानिब अमल कर रहा है और एक मखसूस हाइट के साथ वो ज़मीन पे कहीं पे भी मौजूद है। लेट कर लिया हमने कि एक मैस है, एक बॉडी जो है उसका मैस m है, वो ज़मीन से किसी भी एक मखसूस बुलंदी हाइट h पर मौजूद है। ज़मीन से हमने उसे उठाकर ऊपर रखा, तो अब डेरिवेशन में जो वो कहता है कि जी ताहम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होगी फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट के। अब जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स जो है वो आपको पता है, मैंने शुरू में ही बताया कि फोर्स जो है वो बराबर है W के। बाज़ुकात हम F की जगह W इस्तेमाल कर लेते हैं और बाज़ुकात W की जगह हम F को यूटिलाइज करते हैं। आज हम जो है वो फोर्स की जगह W को यूज़ करेंगे, वेट को। अब वेट बराबर होता है mg के, तो जिधर आपने W पुट करना है वहाँ पर आपने mg पुट कर देना है, तो दैट्स इट। वेट बराबर हो गया हाइट के, तो वेट की जो वैल्यू है वो है mg और साथ में h जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। तो सो ऑन समड अप करके हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो लास्ट फार्मूला बना वो Pe इज इक्वल टू mgh। आगे हम बात करने जा रहे हैं जी फॉर्म ऑफ एनर्जी के। फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। आज जो हम इसको हाफ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है जी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से मुराद है मैकेनिक्स, यानी बॉडी के अंदर हरकत की वजह से और पोजीशन की वजह से। मिसाल के तौर पर एक सर्टेन पॉइंट पर जो है वो बॉडी मौजूद है और वो थोड़ी देर के लिए स्टिल रहती है और फिर वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है, यानी हरकत करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें पोजीशन और मोशन दोनों की वजह से जो एनर्जी पाई जाएगी उसे हम जो है वो मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। मैकेनिकल एनर्जी की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे चलती हुई हवा, इसी तरह चलती हुई गाड़ी, ठीक है, पानी जो है वो नदी में स्ट्रीम में बहता हुआ पानी, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल है। अगली एनर्जी जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो जो है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट एनर्जी है जो तारों के ज़रिए जो है वो डिफरेंट लोकेशन में जहाँ उसकी डिज़ायर होती है, नीड होती है, वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। अब इसकी जो एग्जांपल जो है वो हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है और इसी तरह लाइट से चलने वाले जितने भी चीज़ें हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करती हैं, वो सारी के सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एग्जांपल है। अब लाइट एनर्जी, लाइट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी जो है वो रोशनी के एक इकसाम,
किस्म है। इसी तरह हमारे जो सूरज से हमें जो रोशनी हासिल होती है वो भी लाइट की एनर्जी है। कैंडल से जो हमें लाइट एनर्जी हासिल होती है, इसी तरह किसी बल्ब से होती है, या जो भी है, ये सारी की सारी जो है वो लाइट एनर्जी की एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल।